हेलो, सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ क्लास 5 के सब बच्चे ठीक है। इस समय में हमें सुरक्षित रहने की हर कोशिश करनी चाहिए। और आज मैं क्लास 5 के हिंदी के एक पाठ को लिए हुए यहाँ में हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को इस नई पाठ की एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है आप लोग इससे उपकृत होंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, पहले तो हम लोग फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन अभी पता चला है फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो हाफ ईयरली के लिए हमें तैयार होना है। इसलिए आप लोग सिलेबस देखिए हाफ ईयरली के लिए और हाफ ईयरली के लिए तैयार हो जाइए। और जब हम लोग क्लास कर रहे थे तब हम लोगों ने लेसन 7 तक क्लियर करके रखे हुए थे। हिंदी बुक की लेसन 7 तक क्लियर हो चुका था। तो आज मैं लेसन 8 जो कबीर के दोहे, कबीर जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता को वर्णन करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये कबीर के दोहे, ये एक बहुत सुंदर संदेश है कबीर जी द्वारा, जिसके जरिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाएगा। बच्चों, इस कविता में कबीर जी कहते हैं कि हमें जो काम कल करना है उसको आज ही करना है, और जो काम आज करना है उसको अभी करना है, क्योंकि जिंदगी की कोई भी गारंटी नहीं है। अभी हम लोग हैं तो कुछ देर बाद हम नहीं भी हो सकते हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए हमने जो करने के लिए सोच के रखा हुआ है वो ऐसा ही छूट जाएगा। इसलिए कभी देर किए बिना ही हमें अपने काम को जितना हो सके आगे करना है। इसके बाद कबीर जी कहते हैं हमें हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे, और जिसके कारण दूसरों का जो अहंकार है वो अहंकार टूट जाए, और उससे हमें भी खुशी मिलेगी और सुनने वालों को भी खुशी मिलेगा। इसलिए ये भी जीवन की एक मूल मंत्र है, हमें दूसरों से हमेशा मीठी ही बोलनी चाहिए। इसके बाद कबीर जी कहते हैं सबसे बड़ी बात, झूठ बराबर कोई पाप नहीं और सच बराबर कोई तप नहीं। कहने का मतलब ये है कि झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं। जितने भी आप पाप करें लेकिन झूठ बोल रहे हैं तो वह सबसे बड़ी पाप होगी। और जितने भी धर्म कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को आराधना कर रहे हैं, लेकिन आप झूठ बोलते हैं तो उससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं। इसलिए आप सच बोलिए बच्चों, हमें सच बोलनी है और झूठ को कभी आश्रय नहीं देना है। और कबीर जी कहते हैं हम लोग जब दुख में होते हैं तभी भगवान को आराधना करते हैं, लेकिन जब सुख में होते हैं हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं दुख में हो या सुख में हो, हमें हमेशा भगवान की आराधना करनी चाहिए, तभी जा कर के हमें दुख में भी भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होगी। बच्चों, इसके द्वारा आप लोगों को पता चल चुका है कि हमें क्या क्या करना चाहिए जीवन में। इस कविता के जरिए हमें बहुत सारे मूल्यवान बातें सीखने को मिल रही है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको अपने जीवन में उपयोग जरूर करेंगे। उसके बाद कबीर जी कहते हैं हमें ज़्यादा भी नहीं बोलनी चाहिए और हमें कम भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं उन लोगों को लोग पसंद नहीं करते, साथ ही जो बात ही नहीं करते हैं उन लोगों को भी लोग पसंद नहीं करते। जैसे कि ज़्यादा बारिश होने से भी अच्छी नहीं होती है और ज़्यादा धूप होने से भी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए उसके हिसाब से कब अच्छे होते हैं, जब हम ज़्यादा भी ना बोलें और बिल्कुल चुप भी ना रहें, मीडियम तरीके से जब हम बोले। जैसे कि ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं होते हैं और ज़्यादा बारिश होने से भी हमें पसंद नहीं आता है। तो जब दिन ज़्यादा धूप भी नहीं ज़्यादा बारिश भी नहीं वैसा हो, तब वो दिन को भी लोग पसंद करते हैं। तो कबीर जी इसके द्वारा हमें यही कहना चाहते हैं, हमें यही शिक्षा संदेश देना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा बोलनी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तब बोलनी है और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़नी है, तब हम लोगों को सब लोग पसंद करेंगे। इसके बाद कबीर जी कहते हैं
अगर आप लोग अभी बच्चे हैं, बड़े होंगे, लेकिन बड़ा बहुत किस्म के बड़ा होते हैं। ऐसे एक बड़ा जो बिल्कुल काम ही ना आए, जैसे कि उदाहरण तो के तौर पर दिया गया है खजूर के पेड़। आप लोगों ने शायद ही देखा होगा, खजूर के पेड़ बहुत लंबे होते हैं और उसके जो फल होते हैं वो भी बहुत ऊंची। इसके लिए उस फल को कोई तोड़ नहीं पाते और उस पेड़ के छाया भी किसी को मिल नहीं पाते। तो बड़ा होने से भी उस खजूर का खास करके कुछ फायदे हमें नहीं मिलते। इसलिए कबीर जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर की जैसे बड़ा होकर के हमें कुछ फायदा नहीं। हमें ज्ञान में बड़ी होनी है, हमें ज्ञान में, हमें ध्यान में, हमें अपने कर्म में बड़ा होना है। सिर्फ हमें शारीरिक रूप से बढ़ के ग्रोथ होने से हमें कुछ फायदा नहीं होने वाले। उसके बाद कबीर जी कहते हैं, साथ ही में कबीर जी हमें बहुत सारी चीज़ें कहते हैं और एक सबसे बड़ी चीज जिसको हमें हमेशा याद रखनी है। कबीर जी कहते हैं कि हम लोग जो भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को बार बार करेंगे, हैबिट बना लेंगे, एक बार में नहीं कर पाया तो बार बार करेंगे, तब हम वहाँ सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आबद जाते सिल पर परत निशान। ये संस्कृत में कहा गया शब्द है। इस कविता में कबीर जी हमें संस्कृत की वर्ड्स, संस्कृत के शब्द के जरिए संदेश दे रहे हैं। ये जो मैंने अभी अभी पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि एक देखिए, एक पानी की धारा जब हम हैंडपम्प से वो लेते हैं, तब उसके नीचे जो फ्लोर किया हुआ होता है, उसमें पानी की धारा भी हमेशा गिर गिर के उसको खाल कर देती है। आप सोचिए, सिर्फ पानी की धारा, एक पानी की धारा जो पक्का बनाए हुए जो फ्लोर होते हैं, पक्का फ्लोर, उसको कैसे खाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह यह है कि वो धारा हमेशा बार बार उसी में गिर के उसको चोट पहुंचा देती है। कहने का मतलब यह है कि हमें जो भी काम कठिन है लगते हैं, उसको हमेशा बार बार करते रहना है, तब जाकर के हम उसमें सफल जरूर होंगे। तो बच्चों, ये रहा लेसन नंबर 8 की कबीर की दोहे कविता के मूल सारांश, मूल भाव मैंने जो अभी भी आप लोगों को बताया। अब आप लोग भी बुक पढ़िए, किताब को पढ़िए, इस पाठ को पढ़िए, कविता को पढ़िए और समझिए, अपने आप से समझने की कोशिश कीजिए कि कबीर जी हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और इस जो चीज़ें हमें अभी अभी मिली है इस कविता के जरिए, उसको सिर्फ हमें सुनकर ही नहीं छोड़ना है, उस सारी चीज़ों को हमें अपने जीवन में उपयोग करना है। तभी जाकर के हम अच्छे लोग बनेंगे, एक अच्छे नागरिक देश के बन पाएंगे। तो बच्चों, आज इस कविता का मूल भाव मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इसको पढ़िए और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही मैं आप लोगों को इस कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन, लिखित रूप में जो बनाना, वो भी अपलोड कर दूंगा। और जो टफ वर्ड है, उस टफ वर्ड्स, कठिन शब्द का जो अर्थ है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ शब्दार्थ सेक्शन जो है उसको भी पढ़िए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। और यही रहा आज का वीडियो का खास मकसद, और मुझे यकीन है आप लोगों ने ये इसको समझा है और आप लोग इसको अपने जीवन में उपयोग ज़रूर करेंगे। तो अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ समस्या है, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, नहीं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करें और अपने पढ़ाई में ध्यान दें। खास करके हिंदी आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी के स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण से बहुत से विद्यार्थी, स्टूडेंट्स को मार्क नहीं मिलता। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग ये करेंगे। और बस इतना ही आज के लिए, और दूसरे पाठ के लिए दूसरा वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।